हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ हायर ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 नंबर 1 को किए थे, उसका 3 पार्ट में किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि दैट वीडियो इज वेरी सिमिलर टू दिस वीडियो। एक ही चीज करेंगे, वहां पर हम लोगों ने डिटेल्स में कॉन्सेप्ट को समझाए थे, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएंगे, ठीक है। तो दिस इज 2 नंबर 2। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि अगर a का वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है और b का वैल्यू cos फाई प्लस आई साइन फाई है, तो cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई इन टर्म्स ऑफ a एंड b क्या होगा? तो हम लोगों का टारगेट यही है। तो सम को शुरू करते हैं। देखो, पहले हम लोगों को दिया गया है कि a इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता है जहां पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e टू द पावर आई थीटा होता है। ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है डी मोवियस थ्योरम का, जिसको हम लोग यूलर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू होगा e टू द पावर आई थीटा। और फिर से देखो, अगर हम लोग यहाँ पर थीटा से फाई से रिप्लेस कर दे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos फाई प्लस आई साइन फाई। तो b का वैल्यू भी वही है, cos फाई प्लस आई साइन फाई। तो यहाँ पर भी हम लोग यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो दिस विल बिकम e टू द पावर आई फाई। एकदम इजी। अब देखो, दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो, आपको पता है कि 1/a का मतलब क्या है? a टू द पावर माइनस 1। और a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है e टू द पावर आई थीटा टू द पावर माइनस 1। तो थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंस लगाने से इसका वैल्यू e टू द पावर माइनस आई थीटा बन जाएगा। तो 1/a का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा। सिमिलरली देखो, b के साथ भी हम लोग बिल्कुल सेम चीज कर सकते हैं, और b को भी हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आई फाई, ठीक है। तो हम लोगों का a और b का वैल्यू टोटली मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई को सिंपली उनको ब्रेक डाउन करके a और b का वैल्यू जहां जहां पुट हो सकता है वहां पर पुट कर देंगे। तो देखो, हम लोग पहले 1/2 और 2 लगा देते cos थीटा प्लस फाई के आगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये वाला फॉर्मेट चाहिए, 2 cos थीटा प्लस फाई। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि 2 cos थीटा मतलब 2 cos ऑफ सम एंगल इज इक्वल्स टू e टू द पावर आई एंगल एंड प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ आई ऑफ द सेम एंगल। यहाँ पर हम लोगों का एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल है थीटा प्लस फाई। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सर आपने तो बोला था थीटा, यहाँ पर तो थीटा नहीं है। अरे भाई, यहाँ पर टोटली इसको हम लोग थीटा बोल के पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर सेम प्रॉपर्टी यूज करते तो क्या होता है? देखो, एंगल जो रहता है e टू द पावर आई, वो सेम एंगल हो जाता है। यहाँ पर cos थीटा प्लस आई है, तो e टू द पावर वो सेम एंगल हो जाएगा, मतलब थीटा प्लस फाई बन जाएगा। यहाँ पर हाफ आ जाएगा। और सिमिलरली देखो, सेम जो एंगल रहता है थीटा, वो सिमिलरली माइनस आई के साथ भी लग जाता है। तो यहाँ पर भी थीटा प्लस फाई बन जाएगा। ओके, एकदम बेसिक सा स्टेप। अब देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस फिर से लगाएंगे हम लोग कि e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर आई फाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंस लगा के। तो वही यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा फाई, यहाँ पर आ जाएगा थीटा, यहाँ पर आ जाएगा फाई, यहाँ पर भी आ जाएगा थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा फाई। एकदम बेसिक सा मैनिपुलेशन। माइनस आई थीटा हो जाएगा माइनस आई थीटा, माइनस आई इंटू फाई बिकम्स माइनस फाई, और दोनों के अंदर में प्लस है तो दोनों को हम लोग डॉट से भी सेपरेट कर सकते हैं विद द गिविंग द बेसिस ई। अब देखो, e टू द पावर आई थीटा का वैल्यू था a, पुट कर दो। e टू द पावर आई फाई का वैल्यू था b, पुट कर दो। और e टू द पावर माइनस आई थीटा का वैल्यू था 1/a, वो भी पुट कर दो। और e टू द पावर माइनस आई फाई का वैल्यू था b, वो भी पुट कर दो। और आपका फाइनल आंसर बन जाता है ये ab प्लस 1/ab। एकदम सा इजी। सिमिलरली अब हम लोग cos थीटा माइनस फाई के लिए करेंगे, पर एकदम सेम है। यहाँ पर हम लोग हाफ इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। और देखो, cos थीटा माइनस फाई को इसको इस वाला फॉर्मूले से हम लोग सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा माइनस फाई है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट लगा के थीटा माइनस फाई लिख देंगे, यहाँ पर माइनस ऑफ थीटा माइनस फाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पूरे एंगल को ही हम लोग थीटा बोल के मान रहे हैं। तो अब आगे हाफ आ जाएगा। अब देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस लगा के हम इसको तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसको हाफ लगा देते हैं, आई थीटा मतलब यहाँ पर थीटा लग जाएगा और यहाँ पर माइनस फाई लग जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो देखो, इसको कैसे करेंगे? थीटा माइनस फाई, इसको ब्रेक कर देंगे तो आई थीटा माइनस आई फाई बन जाएगा। तो और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस और माइनस आई फाई, और इसको ब्रेक कर सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो, सिमिलरली यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस फाई आ जाएगा। एकदम सिंपल। फिर क्या करेंगे? जस्ट वैल्यू पुट कर दो। आई थीटा का वैल्यू कहता है, आई थीटा का वैल्यू a होता है,
फिर e टू द पावर माइनस i5 का वैल्यू होता है 1/b, तो यहाँ पर 1/b लगा दो। अब e टू द पावर माइनस i3 का वैल्यू क्या आता है 1/a लगा दो यहाँ पर। और e टू द पावर माइनस i माइनस 5 मतलब माइनस में से प्लस हो जाता है, और प्लस से वो क्या बन जाएगा, उसका आंसर b बन जाएगा। एक मिनट रोशन की गड़बड़ कोई नहीं की, तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर प्लस होगा ये दोनों सिंबल और ये भी प्लस होगा, तो आपका फाइनल आंसर यही बनेगा कि a/b प्लस b/a। तो यही था आपका दोनों का फाइनल आंसर। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो एक्सरसाइज का और भी सम्स हम लोग सॉल्व करके देंगे, वो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियोस को आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने जितने दोस्त के साथ शेयर करना वीडियो की, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून, थैंक यू।